हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपना सीपीओ का थर्ड पेपर है जो 27 जून को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। देखिए यहाँ पे एकदम आसान सा क्वेश्चन है कि गोला जो है स्फेयर उसकी रेडियस को 40% इंक्रीज कर दिया तो एरिया कितना बढ़ेगा। तो एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो रेडियस कितनी बार आ रही है, 2 बार, तो सक्सेसफुल लगाना है बस आपको। a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 लगा दो, ठीक है। 40 प्लस 40 प्लस 40 गुना 40 बटे 100। तो 80 प्लस 16 आंसर कितना आ जाएगा, 96। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 6 अलग अलग ईयर है, 16 से लेके 21, और अलग अलग कंपनी है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इस टाइप से, टोमेटो, पित्रा, ठीक है, जोमेटो होगा। यहाँ पे कह रहा है कि जो भाग ले रहे पार्टिसिपेंट है, जो डिलीवरी करते हैं, उनकी बात कर रहा है कि अमेजोन जो है वो डिलीवरी जो भागीदार है उनको एवरेज 21,000 रुपीज सैलरी देता है, एक जने को 21,000 रुपये देता है। तो कह रहा है 2022 में उसी के लिए 13.44 करोड़ रुपए, ठीक है, इधर देख लीजिए, नहीं दिखेगा, 13.44 करोड़ रुपीज ये आवंटन करता है। तो 21 से 22 में उनकी संख्या कितनी बढ़ी। अब ये जो संख्या दी गई है ये दी गई हमें हजार में, ठीक है। 21 में थी 5,000, तो 21 में कितने थे, 5,000। अब देखना ये कि 22 में कितने होंगे। तो टोटल उसके पास बजट कितना है, 13.44 करोड़। करोड़ मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 7 जीरो लगा देते हैं, ये आगे करोड़ में। अब एक को 21,000 मिलेंगे तो 21 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट है वे, मैं कहूँ कि 42,000 का बजट है और एक को 21 देगा तो कितने बंदे को मिलेगा, दो को मिलेगा, 21 दूनी 42, तो भाग दे देंगे। अब पॉइंट दो पे है तो 2 जीरो तो ये हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट होगी और 3 जीरो नीचे वाली कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। 21 126 बचे 8, 21 चौक 84। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय 5,000 से बढ़ के कितने हो जाएंगे, 6400। तो बढ़े एम्प्लॉय कितने, वही हमें पूछा, तो 1400 एम्प्लॉय बढ़ रहे हैं, किससे, 5,000 से, और मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 28% जो है इंक्रीज हो जाएगी। अगला देखिए, यहाँ पे करें, एक पंसारी है, ठीक है, 700 रुपए में 10 केजी चावल परचेज करता है और ट्रांसपोर्ट पे कुछ वो एक्सपेंडिचर करता है और 1,400 रुपीज में सेल कर देता है। उसका प्रॉफिट 30% है। तो ट्रांसपोर्ट पे उसने कितना खर्च किया, जो भी खर्चा होता है चाहे वो ट्रांसपोर्ट का और लेबर का और मैन्युफैक्चरिंग, सारा किस में ऐड करते हैं, कॉस्ट में, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है वो 1,400 रुपीज में इसको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो ये सेलिंग प्राइस है। अब जो भी उसकी कॉस्ट रही, 100 मान लीजिए उसकी कॉस्ट रही, 30 का प्रॉफिट होगा तो कितने में बेचेगा, 130 में। तो ये हमारे पास 130 की वैल्यू है। मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जो भी उसने परचेज किया 700 प्लस ट्रांसपोर्ट, ये टोटल अपने पास ही पे आ गई। अब इसमें से यदि हम 700 माइनस कर दें, कौन सी, जो उसने परचेज किया वो, तो बची अमाउंट कौन सी होगी, जो उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया। ओके, सिंपल। तो जीरो से जीरो यहाँ पे कैंसिल। अब ये रख लेते हैं, ठीक है। तो इधर तो अपने पास आ गया ऊपर 14,000 और 13 एलसीएम आ जाएगा, तो 13 संते 91 बटे 13। तो देखिए 10,000 से कितना कम है, 900, और 10,000 से कितना ज्यादा है, 4,000, तो 4,900 बटे 13, ये इसका आंसर आ जाएगा। 13 3 39 बचे कितने, 10, अगला डिजिट जीरो। 13 संति 91 बचे कितने, 9, 90। 13 संति 91 लग अप्रोक्स में पूछा निकटतम, तो आंसर आ जाएगा 377। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है 4ab। नीचे क्या है, ए इंटू बी है, तो ए बी से बी कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा, 4। सिंपल सा है, आपको बताया था अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जरूर याद करके जाना, फॉर्मूले बेस से आता है। एक ट्रेन 35 मिनट में 56 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, उसी गति से सेम स्पीड से वो ट्रेवल करे तो ट्रेन कितने सेकंड में 720 मीटर की दूरी तय करेगी। सेकंड में मतलब यहाँ पे टाइम हमें फाइंड आउट करना है। अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पे है 720 मीटर, टाइम सेकंड में पूछे, अपॉन स्पीड, स्पीड क्या होती है, दूरी बटे समय। दूरी है 56 किलोमीटर, इसको भी मैं मीटर में चेंज कर दूंगा तो 1000 से गुना, बटे समय, समय बटे 35 आएगा, उसको ऊपर ले जाते हैं, ये मिनट में है, इसको चेंज कर देंगे किसमें, सेकंड में, तो मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। यूनिट सारी चेंज कर दी मीटर पर सेकंड में। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जीरो से जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल, जीरो से जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल। 8 से 9 टाइम, 8 से 7, 35 से 2 टाइम और 2 से 3, 9 30 27 सेकंड का आंसर आ जाएगा।
यहाँ पे देखिए पाई चार्ट दिया है, कह रहा है कि एक परिवार है वो हर महीने 8,000 रुपए की सेविंग करता है, सेविंग जो है वो 60 डिग्री। ठीक पिछला जो शिफ्ट था उसमें सेम क्वेश्चन था, उसमें वहां पे एजुकेशन का पूछा था, डायरेक्ट इसका हाफ कर दिया था। ठीक है, तो 60 डिग्री के वैल्यू दिए, पूछा परिवार का कुल मासिक खर्च, एक्सपेंडिचर यहाँ पे पूछा है। 60 डिग्री टोटल होता है, डिग्री में 360, 60 डिग्री सेविंग है तो खर्च कितना, 300 डिग्री, तो मल्टीप्लाई बाय 300। ठीक है, 60 से कितनी बार, 5 बार, 8 गुना 5 40, आंसर आ जाएगा 40,000। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए x प्लस वन ओपन एक्स टू है, इसका मतलब x का मान कितना है, एक, तो x का मान एक, बस पुट करना है ये वन, तो ये हो गया 1 + 4/1, 1 - 4/1, तो 4 और 1 5 इंटू 4 1, और माइनस के 4 तो माइनस के 3, आंसर आ जाएगा माइनस का 15। अगला देखिए, एक व्यक्ति है वो सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ धनराशि बैंक में जमा करता है, आफ्टर 20 ईयर धनराशि जो जो भी वो प्रिंसिपल वहां पे जमा करता है डिपॉजिट, उसका 9 टाइम हो जाता है मतलब ये अमाउंट है, जैसे उसने 1 रुपया जमा किया और 9 हो गए, तो ये तो प्रिंसिपल था और ये अमाउंट है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या आता है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सेम रेट की बात कर रहा है तो हम यहाँ से रेट फाइंड आउट कर लेते हैं, ऐसा ही 8 × 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम 20, 5 टाइम 8 × 5 = 40, तो 40 ये रेट आ गए। सेम रेट से कितने वर्षों में धनराशि 13 गुना हो जाएगी, 13 गुना होगी तो ब्याज कितना आएगा, एक से बढ़ के 13, तो ब्याज कितना आएगा, 12। अब टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होगा, SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू 20 से 2 टाइम, 20 से 5 टाइम, 2 से 6 टाइम, 6 × 5 = 20, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, शांत जल में एक व्यक्ति की चाल धारा की चाल से 4 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, मोर देन है। शांत जल में, स्टिल वाटर में स्पीड x होती है, करंट की स्पीड y होती है, इन दोनों का डिफरेंस हमें गिवन है कितना, 4 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है कि अनुकूल दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में 45 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में जाएगा 45, स्पीड होती है x + y, और अप स्ट्रीम में जा रहा है 35, स्पीड होती है x - y, टोटल उसको टाइम लगता है 10 आवर। स्टिल वाटर में स्पीड हमें पूछी है, शांत जल में व्यक्ति की चाल, एक्स का मान पूछा है, ये दिया है देखिए। ठीक है, ये x - y की वैल्यू ऑलरेडी है बटे 4, इसको आगे ले जाइए माइनस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, 10 - 35/4, 40 में से 35 के 5/4। ठीक, ये जो 5/4 यहाँ पे टाइम आया वो कौन सा टाइम है, जो 45 आवर उसने कवर किए, कितने, 5/4 घंटे में। ये आ गई कितनी, 36, x + y की वैल्यू यहाँ से आ जाती है आपके पास 36 किलोमीटर पर आवर। x का मान पूछा है, दोनों को ऐड कर देंगे, 36 + 4 40, और 2 का भाग देंगे, आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2x हो जाएगा जोड़ेंगे तब, इसलिए। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कुछ डिस्टेंस कवर करता है और 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है, टोटल टाइम दिया है, डिस्टेंस पूछिए। देखिए काफी बार मैंने क्वेश्चन कराया, बहुत बार, पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे अपने एसएससी के। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, चालों का गुणनफल 12 × 5, अब टोटल टाइम तो नीचे सम ऑफ स्पीड 12 और 5 17 इंटू टोटल टाइम 3 घंटे 45 मिनट, इसको चेंज कर देंगे मिनट को आवर्स में, 15 से 3 4, 4 3 12 3 15/4। ठीक है, अच्छा 12 और 8 है ये, सॉरी, 12 और 8 कितनी हो जाएगी, 20, 4 से 2 बार, 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, 4 से 3 बार, 9 दूनी 18। तो ये जो डिस्टेंस अपने पास आई 9 दूनी 18, 18 किलोमीटर आती है वन साइड की, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान। यहाँ पे आपको पूछा गया तय की गई दूरी, यानी जाते समय और आते समय टोटल, तो आंसर आ जाएगा 36 किलोमीटर। आगे देखिए, टेबल दिए, ये सिटी है ए से लेके ई तक, और ये इस हर सिटी में जो जो स्ट्रीम में स्टूडेंट है एडमिशन ले रखा है उनका यहाँ पे दिया है। हमें पूछा है सभी सिटी में मिला के साइंस के जो स्टूडेंट हैं और एमबी के जो स्टूडेंट हैं उनके बीच का डिफरेंस, साइंस के ये हैं 11,200, एमबी के 6,960, तो देखिए 7,000 से कितना कम है, 40, 7,000 हो गए, और ये 7,000 से ज्यादा 4,200, तो आंसर आ जाएगा 4,240। आगे देखिए, टेन थीटा की वैल्यू दी है, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का मान पूछा है। देखिए टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां से हम हाइपोटेनस निकाल लें, 7 24 तो कर्ण कितना हो जाएगा, 25, ट्रिपलेट पढ़ते हैं। कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस होता है बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन आ जाएगा नीचे, 25 का स्क्वायर 625, बेस 24, 24 का 576,
माइनस परपेंडिकुलर 7 का यानी 49। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 527/625। आगे देखिए, सिंप्लीफाई करना है, पहले भाग कर दोगे 10 में 5 का 2, 22 दूनी 44, 44 का डबल कर देंगे 88, 88 में 12 ऐड कर देंगे 100। ठीक है, सिंपल है ये। एक यहाँ पे करा डिसऑनेस्ट डीलर है जो अपने सामान को क्रय मूल्य पे 20% लॉस पे सेल करता है, लेकिन वो क्या करता है, सही जो उसका वजन तोलने की जो तराजू है, ठीक है, वो वेट मशीन जो है वो सही नहीं है, उसको 25% क्या है, कम तोल रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पूछा है, देखिए 20% होता है 1/5, वो कह रहा है मुझे हानि हो रही है, तो 5 यदि उसका कॉस्ट रहा होगा और 1 की हानि हुई होगी तो उसने सेल कितने में किया होगा, 4 में, कोई दिक्कत नहीं। 25% कम तोलता है, तो 25% यानी 1/4, यानी 4 ग्राम के पैसे लेगा और एक कम तोलेगा, तो एक्चुअली उसकी कॉस्ट लगी 3 की और हमसे कितने लिए, 4 के। ठीक है, 5 गुना 3 15, ये उसकी कॉस्ट है, 4 गुना 4 16, ये सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट हुआ कितने का, एक का, किस पे, 15। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ 6.67% का लाभ। ये ध्यान रखना, ऑप्शन टिक करते हैं तो पहला ऑप्शन ये लॉस वाला है, तो ये भी जरूरी है हमें देखना। आगे देखिए, दो यहाँ पे कैंडिडेट है, एक इलेक्शन में 10% जो वोटर थे उन्होंने अपने वोट कास्ट नहीं किए, 75 वोट जो थे वो इनवैलिड थे। ठीक है, हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था। यहाँ पे अगर टोटल वोट का 50% वोट विनर को मिला और 170 से वो जीत गया। देखिए टोटल जो वोट थी, सेम क्वेश्चन आ रहा है, 100, 10 ने कास्ट नहीं की तो कास्ट कितने में, 90। विनर को मिला टोटल का नहीं, 100 का 50। ठीक है, 10 तो कास्ट नहीं, 50 इसको मिल गए जो 90 हुए थे उसमें से, तो लूजर को कितने मिले, 40। डिफरेंस कितने का, 10% का। यहाँ पे आपको बताया था जो भी इनवैलिड होंगे वो इस डिफरेंस में से माइनस कर देंगे। ठीक है, बेसिक से आपको बता दिया था पहले शिफ्ट में क्यों करते हैं। 170 में से 75 माइनस कर दोगे 95, 10% की वैल्यू है, हमें पूछा टोटल, तो 100, 950। आगे देखिए, यहाँ पे करेक्ट मेटल का रेक्टेंगुलर सीट है, 60 × 25 सेंटीमीटर इसकी डायमेंशन दिए, 5 सेंटीमीटर साइड का, यहाँ पे चारों कोनों से समान वर्गों को सेम स्क्वायर जो है वो कोनों से काट दिया और रिमेनिंग को मोड़ के फोल्ड करके एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया, तो बॉक्स का वॉल्यूम देखिए, समझिए थोड़ा सा, इस टाइप से ही अपने पास एक रेक्टेंगुलर था, शीट थी मेटल की, ये इसकी लेंथ थी 60 और ये इसकी ब्रीथ थी 25। आप कह रहे हैं चारों कोनों से इसको काट दिया, जैसे 5x5 का एक स्क्वायर यहाँ से, 5x5 का एक स्क्वायर यहाँ से, 5x5 का यहाँ से और 5x5 का यहाँ से, ये तो काट दिए। ठीक है, ये पार्ट हटा दिए गए। अब इसको यहाँ से मुड़ेगा ये। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा, ये वाला हिस्सा ऊपर, ये वाला हिस्सा ऊपर और ऊपर से खुला, तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी, 5 इधर कम 5 इधर कम, तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, 50। ब्रीथ 25 थी, 5 एकम 5 एकम, क्योंकि ये वाली बची ब्रीथ कितनी, 15। और हाइट ये वाला जो होगा, ये वाला हिस्सा उठ के ऊपर आएगा, तो ये हाइट इसकी कितनी हो जाएगी, 5। इसका वॉल्यूम वॉल्यूम होता है L × B × H, 15 × 5 = 75 गुना 50, तो ये आ जाएगा 3750। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे अगर एक इलेक्शन में ए को 27% वोट मिले और बी को 1,25,982 वोट मिले, 90% ने अपना वोट कास्ट नहीं किया, तो ए को मिले वोटों की संख्या। ठीक है, देखिए जैसे टोटल 100 थे, 19 ने तो अपना वोट कास्ट ही नहीं किया, 19% माइनस कर देंगे तो कास्ट कितने लोगों ने किया, 81। ए को 27% वोट मिले, ठीक है, तो ये टोटल का इसको मिला होगा, तो ए को मिले 27%, ये इसमें से माइनस कर देंगे तो वोट किसके आ जाएंगे अपने पास, बी के। ठीक है, ये माइनस कर देते हैं, 54%, और 54% की वैल्यू हमें दी गई 12598, और हमें पूछा है किसका, ए के 27, तो ये इसके आधे हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। ठीक है, 62 × 124, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, 16 × x⁴ प्लस 1/16 x⁴, देखिए 16 होता है 2 की पावर 4 x⁴, इसका मतलब 2x⁴ है, प्लस 1/2 x⁴ है, इक्वल टू
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पावर 4 थी और यहाँ पे पावर 1 चाहिए। इसका मतलब पहले भी आपको बताया था, क्या करते हैं, दो बार इसका स्क्वायर पावर आधी करेंगे तो दो जोड़ के हम उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, क्योंकि दो जैसे ही ऐड कर देंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x का स्क्वायर प्लस 1/2x का स्क्वायर, इधर भी मैं दो ऐड कर दूं और आगे जो नंबर है 14159 इसमें भी दो ऐड कर दूं, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा और उसका रूट लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 1/2x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, ये सिंपल आपको बता रखा है, दो जोड़ते जो पावर आदि हो जाएंगे, ये दो इसमें ऐड कर देंगे तो ये देखिए अपने पास कितना आ जाएगा, 14161। ठीक है, ये देखिए 61 आ रहा है, ये 19 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो 119, 19 ज्यादा तो स्क्वायर किया, 61 बचे 3, 119 प्लस 19, 138 और 3 141। ठीक है, ये किसका स्क्वायर आ रहा है, 119 का, तो इधर आ जाएगा 119। अगेन इसमें दो जोड़ देंगे, इधर भी दो जोड़ेंगे, 121 और पावर आधी हो जाएगी, यानी 2x प्लस 1/2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11। ये इस क्वेश्चन का आंसर। ये चीज मैंने आपको बताई थी, 100 के आसपास संख्याओं का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 100 से ज्यादा 19, 19 का स्क्वायर करेंगे 361, 3 वही नंबर इसमें ऐड करेंगे, 138 प्लस 3 141, इस टाइप से आइडिया लग जाता है। आगे देखिए, एक स्टोर में 82,500 मार्क प्राइस वाली एक वस्तु है, बट्टाकट मूल्य है, यानी बट्टा देने के बाद उसका प्राइस है, डिस्काउंट देने के बाद 79,200। डिस्काउंट हमें पूछा है, तो देखिए 80 से कितना कम है, ये 80 से कम है अपना 800, और ये 80 से कितना ज्यादा है, 25, 25 और 800 यानी 3300 रुपए। ये इसको डिस्काउंट मिला किस पे, 82,500 पे इंटू 100, जीरो से जीरो यहाँ पे अपनी कैंसिल। ये 33 गुना 100 ही तो है, तो 100 को 25 से काटेंगे 4 बार, यानी 33 गुना 4, और इसको 25 से काटेंगे, 25 3 75 और 3 75, 33 से 33 आंसर आ जाएगा 4%। आगे देखिए, ये देखिए सिंप्लीफाई करना, बाकी कुछ है नहीं, बस ये है कि एक ही नंबर दे दिया तो क्या सोल्व करते टाइम कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कितने हैं क्या है, ये इसमें थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है। पहले डिवाइड करेंगे, तो 9 का 9 में भाग दिया, ये तो हो जाएगा 1, 9 गुना 9 81 प्लस 1 माइनस 9 गुना 9 81 प्लस 9 प्लस 9 गुना 9 81 माइनस 9 और माइनस 81, 81 से 81, 9 से 9, 81 से 81 आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, ये भी सेम ही है, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 6 माइनस 4 2, 4 दूनी 8। ठीक है, फिर इसको सोल्व कर लेंगे, और ये बड़े वाला ब्रैकेट है पूरा। ठीक है, चलो दिखा देता हूँ, 6 प्लस गुना माइनस माइनस, तो यहाँ पे बचे 2, 4 दूनी 8, इस ब्रैकेट की वैल्यू आ गई 8 डिवाइड बाई। अब ये पूरा सोल्व करेंगे, पहले ये 8 में से एक गया 7, 9 में से 7 के 2। ठीक, फिर ये करली ब्रैकेट सोल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 38 और 6 44, 44 गुना 2 88। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट हो गया और बटे 8, आंसर आ जाएगा 11। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 18 कर्मचारी एक काम को 96 दिन में पूरा करते हैं, एक साथ स्टार्ट करते हैं टुगेदर विद, आफ्टर 26 डेज 10 जो एम्प्लॉय है वो और ऐड हो जाते हैं, तो कार्य को कुल मिला के कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। पहले 18 थी, वो एक काम को कर रहे हैं 96 डेज में। ठीक है, 26 डेज के बाद आ रहे हैं, तो इसका मतलब इन लोगों ने कितने दिन काम किया, 26 दिन काम किया। तो अब इनके लिए जो रिमेनिंग वर्क होगा वो कितने दिन का बचेगा, तो 26 इसमें से घटा देंगे, 70 दिन का काम बचा। अब 10 और आगे, तो कितने हो गए, 28। अब ये रिमेनिंग वर्क जो भी है, इसको कितने दिन में करेंगे, मान लीजिए एक्स में, तो काम की जगह सेम है इन दोनों में। ठीक है, 7 से 10 टाइम और 7 से 4 टाइम, 2 से 2 और 2 से 5 और 2 से 9, 9 पंजो 45, यानी रिमेनिंग वर्क को दे कर देंगे 45 डेज में। हमें पूछा कुल मिला के पूरा काम, तो 45 और प्लस 26 डेज, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, तो नीचे पहले इस ब्रैकेट में प्लस कर लेंगे, फिर ऑफ, तो प्लस करेंगे 8 और 2 10, यानी 1000 और 3700, ये आगे 1104 इंटू ऑफ मतलब इंटू 7/4, 4 से इसको कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, 276 गुना 7। अब देखिए ऊपर वाले में 7 का अपन भाग देते हैं, ये आ गया 92736 अपॉन 276 इंटू 7, 13 बार 91 बचे 17, 7 दूनी 14, 3 7 चौक 28 और 8 7 56, ये इससे 7 से कैंसिल हो गया, और प्लस में यहाँ पे 513 है, मतलब ये इससे भी कैंसिल होगा क्योंकि कहीं भी डेसिमल में नहीं दे रहे। ठीक है,
तो 1324 में यदि अपन भाग दें, 6 दूनी 12 42 नहीं जाएगा, 5 बार, 5 दूनी 10, 27 पंजे 135, 1350 नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा? 4 बार। ठीक है, 6 चौक 24, 28 2 30, 11 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास बचे 220, अगला डिजिट 8। अब देखिए 8 कब आएगा, या तो इसको मल्टीप्लाई करें 3 से, ठीक है, लेकिन वो तो 600 के आसपास आएगा, या मल्टीप्लाई करें 8 से, तो 8 6 48, 4 56 4 60, 6 16 6 22, तो भाग गया 8 बार, तो 48 प्लस 513। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आगे देखिए, DEF एक यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी साइड की लंबाई हमें दी गई है 12। ये ट्राइंगल है DE, हमें कह रहा है जी एक पॉइंट है, DE का मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है किसका? DE का। तो हमें कह रहा है FG की लंबाई क्या होगी, तो इन दोनों को मिला दें तो इसकी लंबाई, मिड पॉइंट है, ये इसकी मीडियन भी है, ये इस पे परपेंडिकुलर भी होगा, सब कुछ यही होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर होगा तो ये होता है √3/2 इंटू साइन, और साइड कितनी है? 12, तो ये आ जाएगा 6√3। ठीक है, वैसे भी देखिए ये पूरी 12 है, ये कर्ण आ गया, ये 6 आ गया, तो ये लंबा आपको निकालना है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक जल निकासी के लिए, पानी को निकालने के लिए टाइट 48 सेंटीमीटर लंबा एक बेलनाकार खोल है कि उसमें से पानी बाहर निकाला जाए। ठीक है, हॉलो सिलेंडर यहाँ पे है, इनर और इसका एक्सटीरियर डायमीटर दिया 8 और 14, अंदर वाला व्यास 8 है तो रेडियस 4 और बाहर वाला 14। टाइल के लिए आवश्यक मिट्टी का आयतन, वॉल्यूम तो खोखला होगा, आपको पता है वॉल्यूम, तो जो बाहर बाहर वाला होगा उसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम होता है πr²h, बाहर वाली रेडियस जैसे कैपिटल आर है और हाइट इसकी सेम है। ठीक है, अंदर वाला πr² इंटू एच, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? पाई और इंटू एच, वो 42। अंदर बचेगा कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², a² माइनस b², एक बार प्लस एक बार माइनस। तो ये देखिए हमारे पास इसकी रेडियस 7 है और अंदर वाले की 4 है, तो एक बार जोड़ेंगे तो 7 × 7 + 4 11, और एक बार घटा देंगे तो कितना? 3। ठीक है, 7 6 42। यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट की बात कर लेते हैं पहले। 6 × 3 = 18, 8 8 दूनी 16, तो ये यूनिट डिजिट एक भी ऑप्शन में आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, सिंप्लीफाई करना इसमें कुछ है नहीं, पहले ये करली ब्रैकेट फिर ये ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टेन थीटा की वैल्यू दी है 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन अपन 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस कोस, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b², तो ऊपर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर आ गया कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर। ठीक है, ये कोस अपॉन साइन क्या होता है? कोट, तो ये आ गया कोट स्क्वायर थीटा, और कोट होता है टेन का उल्टा, तो 10/3 और 10/3 का स्क्वायर करोगे तो 100/। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एम्प्लॉय दिए गए संख्या 17 से 18 तक, एम्प्लॉय जो है उनका कितना इंक्रीज हुआ, 17 से 18 की बात कर रहा है। तो यहाँ पे 500 थे और यहाँ पे हो गए 1000, कितने बढ़ गए? 500, किस पे? 500 पे, सेम बढ़ रहे हैं, 100% इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, ए का 40%, बी का 60 इक्वल टू सी का 1/6, तो देखिए 40% की बात करें तो 2/5 इक्वल टू बी का 60 3/5 और इक्वल टू सी का 1/6, ये इक्वल में दिए। हमें पूछा ए बी और सी का रेशियो, कोई दिक्कत नहीं। आपको बताया ए का निकालना है तो इसको छोड़ दो, बाकी कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 6 कटेगा 2 बार, तो ये आ जाएगा 1/10। यहाँ पे देखिए बी का निकालना था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2/5 इंटू 1/6, 1/15। सी के लिए इन दोनों को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 6/25। यहाँ पे एल्सियम ले लेते हैं। अच्छा, चलो इसको पहले कैंसिल कर लेते हैं, 5 से 2 टाइम, 5 से 3 टाइम और 5 से 5 टाइम, तो एल्सियम आ जाएगा 30, 2 का भाग देंगे 15 बार, 3 का देंगे 10 बार और 5 का देंगे 6 बार, और 6 ऊपर है तो 6 गुना 6 हो जाएगा, बाकी में तो 1 था, तो आंसर आ जाएगा 15:10:36। अगला देखिए,
28 सेंटीमीटर डायमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14। स्पेयर है, इसका टोटल सरफेस एरिया ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब आपको बताया था कि रेडियस जब 14 हो तो एरिया कितना होता है 616, और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 6 चौक 24, 16 चौक 64, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक कॉलेज है ABCD, और ये मेल है और ये फीमेल टीचर है। शिक्षकों की संख्या टोटल दी है, और यहाँ पे जो ट्रेंड शिक्षक है उनका परसेंट दिया है। ये कह रहा है कॉलेज ए में गैर प्रशिक्षित मेल टीचर यानी नॉन ट्रेन टीचर की बात कर रहा है। तो ए की बात करें तो टोटल यहाँ पे नंबर हमारे पास है 225, ठीक है। 44% ट्रेंड है, तो बाकी जो बचे वो कितने होंगे 56%। और कॉलेज बी में नॉन ट्रेंड जो वुमेन टीचर है उनकी टोटल संख्या, तो बी की बात करें तो यहाँ पे कितने हैं 128, इसमें से 25 ट्रेंड है, तो बचे कितने 75%। ये फाइंड आउट करना, 25 से 9 टाइम, 25 से 4 टाइम, 14 चौक 56, 14 गुना 9 136, 25 से 3 टाइम, 25 से 4 टाइम, ये आगे 96, दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा ट्रिपल। आगे देखिए, देखिए लंगड़ा भी ना नीचे से ऊपर की तरफ चलना, आपको सोल्व करना है। तो 3 एलसीएम, 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो जाएगा 7/3, 3 पलट के ऊपर आ जाएगा। 7 एलसीएम आएगा, 7 पंचो 35, 35 3 38, ठीक है। 38 और 7 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 38 एलसीएम आ जाएगा, तो 38 गुना 1 38 और प्लस 7 45, तो इधर तो 45 और इधर 38। एलसीएम आ जाएगा 45, और ऊपर हो जाएगा 45 प्लस 38, 70 8 5 13 83। 45 का इसमें भाग देंगे तो एक बार ही भाग जाएगा 45, बचे कितने 38, ठीक है। सेम वही चीज है, 1 + 38/45। आगे देखिए, 9 साइन प्लस 6 कोट इंटू साइन का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले देखिए कोट की बात करें तो ये होता है कोस अपॉन साइन, तो यहाँ से साइन कैंसिल। तो हमारे पास है फंक्शन जो है 19 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा, लीनियर इक्वेशन में दे रखा हो और आपको साइन कॉस लीनियर में है, प्लस में है, ठीक है। तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू की यदि बात करें हम, तो ये होता है √a² + b², ठीक है। कब, जब इनकी मैक्सिमम पूछे, और मिनिमम पूछेगा तो माइनस। जैसे ए की जगह यहाँ पे क्या है, ये इस टाइप से होता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ए की जगह 19, 19 का स्क्वायर 361, और 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ जाएगा आंसर 39। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए टेबल दी है और कह रहा है कि सिटी है ए से लेके ई तक, और इसमें जो हर सिटी में किस किस स्ट्रीम में स्टूडेंट कितने वो दिए गए हैं। हमें पूछा 2022-23 के ड्यूरेशन में सभी सिटी को मिला के साइंस में जो है स्टूडेंट हैं उनकी औसत संख्या। तो साइंस में देखिए टोटल है 11,200, ये तो टोटल है। कितनी सिटी में 5 में, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 22 पंजो 110 और 5 चौक 20, ये आ जाएगा 2240। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है किसी उत्पाद का मार्केट प्राइस 10% की व्यापारिक छूट देकर बेचा जाता है। यानी कोई प्रोडक्ट है और उसकी मार्केट प्राइस पे 10% का यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाता है, और 10% केस छूट, यानी यदि कोई केस देता है तो उसको 10% का एक डिस्काउंट और दिया जाता है, और 7,290 में ये बेचा जाता है, तो ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। मार्केट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। पहले जैसे 10% का डिस्काउंट दिया, तो ये कितने की वैल्यू होगी 90% जो बेचा, और 100 निकालना है। ऐसे दो डिस्काउंट हमें यहाँ पे दिए गए हैं। 20 से 20 अपनी ये कैंसिल। देखिए 9 का 9 गुना 9, और ये 729 9 का क्यूब, तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास 9 बचेगा, तो ये 90 गुना 100 आंसर आ जाएगा 9 आगे देखिए, ये तो सिंप्लीफाई करना, पहले स्मॉल ब्रैकेट फिर कर ले फिर स्क्वायर, ठीक है। देखिए -10 माइनस, या -14 + 12 तो -2, और यहाँ पे बचेगा 8 38, ठीक है, और यहाँ पे -3। ये तो सिंपल सिंपल्स हैं बोर्ड मास वाले। तो यहाँ पे कह रहा है मित्तू एक काम को 12 घंटे में, इसी काम को टीटू और सिट्टू एक साथ 2 घंटे में। देखिए मित्तू जो है वो कर रहा है इसको 12 घंटे में कर रही है, फिर टीटू और प्लस सिट्टू ये कर रहे हैं इसको 2 घंटे में, फिर कह रहा है मीतू और प्लस सीटू ये कर रहे हैं 3 घंटे में, ठीक है। अब पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, कितना 12,
मित्तू 1 घंटे में, ये टोटल वर्क है। 12 दिन में 12 यूनिट, तो एक दिन में 12 का भाग देंगे एक, दो का भाग देंगे 6 यूनिट, तीन का देंगे 4 यूनिट। अब हमें केवल मित्तू का पता है कि ये अकेली 1 यूनिट करती है, यहाँ पे फुट कर देंगे। मित्तू प्लस सिट्टू मिलके कर रहे हैं 4 यूनिट, एक घटा दोगे इसमें से तो सिट्टू का कितना आ गया 3 यूनिट, ये 3 यूनिट करेगी। ये दोनों मिलके कितने यूनिट कर रहे हैं एक में 6, तो तीन तो इसी का है, तो टीटू का कितना बचा 3 यूनिट। पूछा टीटू अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। तो देखिए टोटल वर्क है 12, और एक दिन में ये 3 यूनिट, तो कितने दिन में, कितने घंटे में 4। आगे देखिए, यहाँ पे दिया एक्स और वाई की वैल्यू दी है, कह रहा है कौन सा इसमें से राइट है। देखिए एक्स का मान ये दिया है, वाई वाले को थोड़ा सा मैं सोल्व कर लेता हूँ। वाई इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1/कोस, और ये हो जाएगा 1/साइन। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा कोस इंटू साइन, ऊपर आ जाएगा साइन प्लस कॉस, और साइन प्लस कोस ए का मान दिया है कितना एक्स। तो यहाँ पे कर देंगे अपन y इक्वल टू एक्स अपॉन, अब देखिए साइन इंटू कोस चाहिए, तो ये जो प्लस में दिया है ना, इसका हम क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, और प्लस का 2 साइन ए इंटू कोस ए, 1 इधर आके माइनस, तो ये बचा अपने पास क्या एक्स स्क्वायर -1, और ये -1 इधर आ जाएगा, तो बराबर में क्या होगा 2 साइन कोस से, तो 2 अपॉन में आ जाएगा, तो वो 2 ऊपर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 2x इक्वल टू, ये तो प्लस का दिया है ना, यहाँ पे देखिए वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू इस फॉर्म में। तो ये y इधर आगे प्लस, तो y प्लस 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। तो थर्ड, ये सेकंड ऑप्शन अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये फिर बोर्ड मार्क्स का, ये बहुत सारे बोर्ड मार्क्स दिए हैं और एकदम आसान आसान, ये ऐसे हैं जो लेंथी क्वेश्चन है उसके लिए दिया गया है, ताकि आपका टाइम है वो सही हो जाए। यहाँ पे दो ट्राइंगल है, दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। एक्स वाई जेड का एरिया 16 है, एल एम एन का एरिया 25 है। वाई जेड जो साइड है वो 2.4 सेंटीमीटर है, और इसी ये वाई जेड है, इसी के कोरस्पॉन्डिंग एम एन के अपने को मेजरमेंट पूछा है। ठीक है, एरिया दे दे, आपको होता था कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, उसका स्क्वायर करेंगे एरिया का, एरिया दे दे तो उसका रूट लेंगे साइड का। तो 16 का रूट कितना 4, 25 का कितना 5, एक्स वाई जेड वाला ये 4 है, तो वाई जेड है वो 2.4, और एम एन हमें फाइंड आउट करनी है। 4 से 0.6, 0.6 इंटू 5 यानी 3। ठीक है, सिमिलरिटी दे दे आपको कि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा बराबर होगा। अब आपको एरिया पूछे तो सिमिलर ट्राइंगल कुछ भी दे दे उसका स्क्वायर कर दो एरिया, और एरिया का रूट लेंगे तो साइड का रेशियो आ जाती है। यहाँ पे देखिए ट्राइंगल है एबीसी, बी ए सी, ये अपने को दिया 30, बी सी ए ये दिया 60, तो ये हो गया 90। ए सी 13, कर्ण 90 के सामने 13 है, आधार इसका 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 5, 5 12 13 ट्रिपलेट पढ़ते ये पूछा है, तो आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है मिश्र धातु है ए और पी, दो अलग अलग अपने को एलओ दिए हैं, जिसमें लेड और टिन का रेशियो पहले वाले में 5:3 का अनुपात है, दूसरे में 3 हो रही। एक नई यहाँ पे धातु बनाई जाती है मेटल, ठीक है, 80 kg तो है पहले वाले मेटल का, और 100 kg सेकंड वाले का। तो टीन पूछा है, ठीक है, पहले वाले का 80 kg लेंगे, टीन पूछा तो हम टीन ही फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, पहले वाले में रेशियो है 5 और 3, 5 और 3 8 टोटल, और 3 निकालना तो 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ गया 30 kg। सेकंड वाला 100 है, 3 और 1 4 टोटल, और इंटू 1, तो ये आ गया 25, टोटल कितना आ गया 55 kg। सिंपल सा है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने वाला था नहीं। आगे देखिए, ब्रैकेट के बाहर पावर तो मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, तो ये आ गया 4 की पावर 4, प्लस पहले डिवाइड करेंगे 4 का 4 में भाग देंगे 1, 4 गुना 1 4, -4, ये तो कट गया, आंसर आ जाएगा 4 की पावर। आगे देखिए, ए और बी कह रहा है इनके मार्क्स का रेशियो 3:4 है, और बी और सी के मार्क्स का रेशियो 4:5 है। तो यहां से अपने एक इनका सिंपल रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। ये है 3:4, और बी और सी का है 4:5। तो बी की जो वैल्यू है ना वो दोनों जगह क्या दी है सेम दी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 3 4 5 के अनुपात में। सी और ए के जो मार्क्स है उनके बीच का डिफरेंस, तो रेशियो में डिफरेंस कितने का 2 का, और एक्चुअल में कितना दिया है 30 का, तो 2 रेशियो की वैल्यू दी है।
बी को कितने मिले तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा 60 मार्क्स। आगे देखिए, एक यहाँ पे टाउन है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो 8% इंक्रीज होती है। प्रेजेंट पॉपुलेशन दी है 1,42,560। एक साल पहले की, ये इंक्रीज होने के बाद की है, यानी ये 108 की वैल्यू दी है, 100% की वैल्यू हमें फाइंड आउट। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। देखिए 20 सभी, मतलब इसका 108 का पूरा पूरा भाग यहाँ पे जाएगा। ठीक है, या तो इसको काट लें या भाग ही देते हैं, तो 108 का भाग देंगे, एक बार जाएगा 142 में। ठीक है, तो हमारे पास कितने बचे 34। अगला डिजिट 5, तो 3 बार यहाँ पे भाग चला जाएगा 3 बार, तो ये हो गया 324। 21, अगला डिजिट 6, ये भाग चला जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,32,000। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगर 24 पर्सन है जो 25 डेज में 90 सेम वॉल जो है वो बना सकते हैं। इसी 162 दीवार बनानी है तो 27 व्यक्तियों को और कितने दिन लगेंगे। ठीक है, ठीक है, 24 मैन थे, पर्सन थे, वो 90 वह क्या करें 90 दीवार बना रहे कितने दिन में 25 डेज। सेम ऐसी कह रहा है 162 दीवार बनानी है। ठीक है, 27 व्यक्तियों, कितने व्यक्तियों को 27, तो और कितने दिन लगेंगे, मान लीजिए कितने दिन लगेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 × 162 × 25 इक्वल टू 27 × 90 × x। ये मैंने आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया तो बताया था कि यहाँ पे मैंने बताया मैन, और इसकी जगह जो भी काम करता है, चाहे वो खच्चर हो, घोड़ा हो, इंजन हो, यहाँ पे वर्क जितना काम करे, और यहाँ पे डेज और जो भी बच्चे वो सारा एक्सेप्ट फर्स्ट सेकंड यहाँ पे लेते, फिर इनको इस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये 6 टाइम कैंसिल, और ये अपना 5 से 5 टाइम, और ये भी 5 से 18 पंचो 9, 6 से 3 टाइम, और 6 से 4 टाइम, 3 से 2 टाइम। x इक्वल टू आ गया 40। यहाँ पे देखिए पूछा है 27 व्यक्तियों को और कितने दिन लगेंगे, यानी 25 दिन तो ये हैं, और इनके अलावा तो टोटल 162 बनाने में इनको लगेंगे 40 दिन। तो 25 दिन हो चुके, तो कितने दिन और लगेंगे, तो आंसर आएगा 15 डेज। ये ध्यान। आगे देखिए, आर है, घर से 30 मिनट में कार्यालय यानी ऑफिस जा रहा है, 20 मिनट में वापस आ रहा है, उसकी डिस्टेंस 12.5 किलोमीटर है। आने जाने में उसकी एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड होती है हमारी टोटल डिस्टेंस, तो 12.5 जाएगा, 12.5 आएगा, तो कुल दूरी हो जाएगी 25 किलोमीटर। टाइम लगा इसको 50 मिनट, चेंज कर देंगे आवर्स में, डिवाइड बाई 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 ऊपर आएगा, 5 और गुना 6, ये इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, यहाँ पे अगर 35 और 25 सेंटीमीटर रेडियस वाले दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है। ठीक है, इनकी जो कॉमन टेंजेंट होगी उसकी लेंथ हमें पूछी, ये इनकी कॉमन टेंजेंट होगी, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, तो ये इनकी बीच की डिस्टेंस होगी। ठीक है, ये रेडियस है, ये रेडियस 35 है, ये रेडियस 25 है, यहाँ तक 35, यहाँ तक 25, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, ये इन दोनों की जो रेडियस है उनका सम हो जाएगा। मान लीजिए पी से क्यू है। ठीक है, कॉमन टेंजेंट जो होगी पी क्यू, इसकी हम लेंथ निकालते हैं, तो ये होती है अंडर रूट सेन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर। तो ये देखिए डी स्क्वायर करते हैं, लेकिन आप देखोगे कि जब टच करते हैं ना, तो दोनों की रेडियस प्लस होती है, वही इनके बीच की डिस्टेंस होती है। तो एक बार मैं इसकी कैपिटल आर और एक बार इसकी स्मॉल आर मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगी आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ये क्या होता है 4 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, तो ये होती है 2 इंटू रूट आर इंटू आर। हमेशा इस टाइप से इसको डायरेक्ट इस शॉर्ट फॉर्म में भी अपन कर सकते हैं। बस यहाँ पे पुट करना है 2 इंटू रूट में 35 × 25, 25 का रूट बाहर कितना आ जाएगा 5, तो ये तो हो गया 5 दूनी 10 और रूट 35। अब देखो यहाँ पे यदि 36 होता तो उसका रूट लेते 6 आता, तो 10 गुना 6 60, तब फिक्स आंसर 60 आता, तो 60 से जस्ट छोटे वाला आंसर आ जाएगा 59.16। ठीक है, क्योंकि आंसर काफी दूर दूर है तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए,
यहाँ पे टेबल दी है 1989 से लेके 94 तक जो कार थी उनका प्रोडक्शन का दिया गया है। अलग अलग कार के टाइप है पी से लेके टी तक, और उनका हर ईयर में टोटल भी दिया गया है। ये कह रहा है कि कौन से ईयर में पी और क्यू टाइप के जो कार है उनका टोटल प्रोडक्शन आर और एस टाइप के टारगेट कार के टोटल प्रोडक्शन के इक्वल है। तो सबसे पहले देखिए 89 की बात कर लें, ये कितना आ गया 24, और ये कितना आ गया 25, ये तो नहीं है। फिर हम बात करते हैं 91 की, ठीक है, ये हमारा आ गया 30 और ये आ गया 26, ये भी नहीं है। 92, ये आ गया 29, ठीक है, और ये आ गया 31, ये भी नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देख भी सकते हैं 33, 33। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है दो अपने पास स्पेयर है, उनका सरफेस एरिया दिया है 9 और 49 के रेशियो में। ये पीछे शिफ्ट में मैंने आपको बताया था। इसका अपन स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ गया 3 और ये आ गया 7, ये इनके रेडियस का हमारे पास रेशियो आ जाता है। वॉल्यूम का पूछा है तो आर क्यूब यानी 3 का क्यूब 27 और 7 का 343, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनको आप देख के आधे क्वेश्चन भी नहीं मानते हो, 50 में से 10 ऐसे हैं जिनको आप टिक कर सकते हो, टाइम ही नहीं लगेगा। कुछ हो सकता है कि दो चार ऐसे लैंग्वेज वाले भी हो, और किसी शिफ्ट में ज्यादा ही लैंग्वेज वाला है तो उसको आपको देखते ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे ही शिफ्ट होते हैं जिनमें ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है कि वहां पे वो नहीं होता है, तो आप उसको छोड़ दो, छोड़ने के लिए होता है। ओके, थैंक यू एवरीवन।